हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 पार्ट 9, दैट इज़ द चैप्टर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, शेड्यूलिंग डिस्कस किया था और रूटिंग डिस्कस किया था। अब उसके बाद हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 9 में मेथड्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं एफएमएस में, उसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मेथड्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो मेथड्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की, तो concept of flexible automation is applicable to variety of the manufacturing operation। तो मतलब क्या हुआ कि कई प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जब परफॉर्म किए जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे एफएमएस के। तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं एफएमएस के, वो हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो 3 एप्लीकेशंस में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इज सिस्टम विथ लीनियर ट्रैक, सिस्टम विथ एजीवी नेटवर्क, एजीवी का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स। फिर उसके बाद थर्ड वन इज सिस्टम विथ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल। तो इसको हम स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स सिस्टम विथ लीनियर ट्रैक। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो ट्रैक होगा, जो मशीनिंग होगी, एक लीनियर, एक रेखीय या कह सकते हैं एक रेखा में ट्रैक बना होगा, उसमें आपका व्हीकल्स या फिर आपका सिस्टम मूव करेगा। तो इसमें क्या होता है, सिस्टम हैविंग लीनियर ट्रैक्स, इसमें हम सिर्फ एक व्हीकल यूज़ करते हैं। वी विल यूज़ ओनली वन व्हीकल। यहाँ पे देख सकते हैं वी विल यूज़ ओनली वन व्हीकल। और ज़्यादातर हम जो इसमें व्हीकल यूज़ करते हैं ऐसे सिस्टम में, सिस्टम विथ लीनियर ट्रैक में, या तो हम रेल गाइडेड व्हीकल यूज़ करते हैं या फिर हम एजीवी यूज़ करते हैं। तो सिर्फ सिंगल व्हीकल यूज़ करते हैं सिस्टम विथ लीनियर ट्रैक में। तो जो फिजिकल लेआउट है इसका, कि जो सिस्टम विथ लीनियर ट्रैक कैसे बनता है सिंपल एफएमएस का लीनियर ट्रैक के साथ, उसको सबसे पहले एम्प्लॉय किया था, लगाया था एंडरसन स्ट्रेटक्लाइड थे, प्लेस 12, ये स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने लगाया था मदरवेल में। और ये कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में है, नियर ग्लासगो में है। और उसका फिगर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा आपको कि उसका फिजिकल लेआउट कैसे था सिस्टम विथ लीनियर ट्रैक का। तो वो एक एग्जांपल है सिस्टम विथ लीनियर ट्रैक का। तो इस फिजिकल लेआउट में क्या लगाया था उन्होंने स्टूडेंट्स, देयर आर 5 मशीन्स। तो वहाँ पे कितने मशीन्स लगाए थे इस लेआउट में, सिस्टम विथ लीनियर ट्रैक में जो उन्होंने लगाया था, दैट इज़ अ 5 मशीन, 5 मशीनें लगाई थी। और हर एक मशीन पे मतलब एक टूल मैगजीन होगा जिस पे आपके सारे टूल लगे होंगे। तो ईच विथ अ टूल मैगजीन ऑफ 100 टूल्स कैपेसिटी। तो 5 मशीनें हैं, पांचों मशीनों पे एक एक टूल मैगजीन लगाए गए थे। और हर एक टूल मैगजीन में कितने टूल लगे थे स्टूडेंट्स, 100 टूल कैपेसिटी का एक मैगजीन लगाया गया था, कि एक मशीन पे टूल मैगजीन में, एक टूल मैगजीन में 100 टूल लगाए जा सकते हैं, उसकी इतनी क्षमता है। तो उसके बाद जो ये 5 मशीनें लगाई गई थी, तो उसमें से 4 मशीनें क्या थी, एक जैसी थी, सिमेट्रिकल थी, आइडेंटिकल थी। लेकिन 5th जो मशीन थी वो अलग टाइप की थी, जिसमें फेसिंग हेड किया जा सकता था और उसमें कई रिक्वायर्ड सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते थे उस मशीन पे। अब ईच मशीन हैव 2 पैलेट स्टैंड। हर एक मशीन पे कितने स्टैंड थे, पैलेट स्टैंड, 2 पैलेट स्टैंड थे। ये पैलेट स्टैंड किस लिए यूज़ किया जाता है, उसमें फिक्चर लगा होता है ताकि आपके टूल को उसमें बांधा जा सके। तो सॉरी, आपके जो वर्क पीस है, कार्यखंड को बांधा जा सके। तो ईच मशीन हैव 2 पैलेट स्टैंड प्रोवाइडिंग ऑन क्यू एंड ऑफ क्यू। तो हर एक मशीन पे 2 पैलेट लगाए गए थे। एक तो जब वर्किंग होगा ऑन क्यू होगा और एक ऑफ क्यू होगा। एक क्यू कतार में होगा, दूसरा कतार में नहीं होगा, तो ऑन क्यू बोलते हैं और दूसरा ऑफ क्यू बोलते हैं उसको। तो ये ऑफ क्यू बफर्स होते हैं जो टेम्परेरी स्टोर करने के लिए रखा जाता है ऑफ क्यू में। तो हर एक मशीन पे कितने पैलेट लगाए जाते हैं स्टूडेंट, 2 पैलेट, जहाँ पे कार्यखंड आपका बांधा जाता है।
एंड इसके अलावा लोड और अनलोड एरिया जहां होता है वहां पे भी 2 पैलेट स्टैंड लगाए जाते हैं और सम वर्क स्टैंड भी वहां पे लगाए जाते हैं। मतलब इसके अलावा हर एक मशीन पे 2 पैलेट स्टैंड तो है ही हैं और लोड और अनलोड एरिया में भी 2 पैलेट स्टैंड लगाए जाते हैं और कुछ वर्क स्टैंड भी लगाए जाते हैं। तो जहाँ पे जो पार्ट है आपका, वेयर द पार्ट इज पुट इनटू द फिक्सचर, जहाँ पे पार्ट आपका यानी कार्यखंड जो है फिक्सचर में रखा जाता है बिफोर पुटिंग इट टू द ऑन द पैलेट एट वन ऑफ द पैलेट स्टैंड। पैलेट स्टैंड में जाने से पहले हम क्या करते हैं, पार्ट को फिक्सचर में रखते हैं, फिर उसके बाद आपका पैलेट में भेजा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 13 आइडेंटिकल पैलेट यूज़ करते हैं। दैट मीन्स 13 कैसे, 5 मशीन है तो 5 मशीन पे 2-2 पैलेट, यानी आपके 10 पैलेट्स ऐसे ही हो गए। और जो आपका 2 पैलेट स्टैंड अलग से है और एक वर्क स्टैंड बनाते हैं तो उसको भी पैलेट का नाम दे देते हो। तो 13 एक जैसे आइडेंटिकल पैलेट यूज़ करते हैं इस लेआउट में। और साथ ही साथ एजीवी एक यूज़ करते हैं इसमें। एजीवी जो कि क्या करता है, हैंडल करता है 1 पैलेट एट अ 1 टाइम, मतलब एक समय पे एक ही पैलेट को वो हैंडल करेगा। ठीक है, और वो कैसे मूव करेगा जो आपका एजीवी है, ट्रेवल थ्रू अ ट्रैक विथ नो ब्रांचेस। उसमें कोई भी ब्रांचेस यानी शाखाएं नहीं होंगी, सिर्फ एक लीनियर ट्रैक होगा, एक रेखीय ट्रैक बना होगा जिस पे आपका एजीवी मूव करेगा, यानी ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल उसी रेखा के अलाउंग मूव करेगा। तो वो आपका सिस्टम विथ लीनियर ट्रैक कहलाएगा। तो इसका जो लेआउट है वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो दिस इज़ द लेआउट जिन्होंने एंडरसन स्टेटलाइट थे एफएमएस के, तो उन्होंने ये लेआउट बनाया था। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें 5 मशीनें लगी हैं, जिसमें से मशीन सेंटर 1, मशीन सेंटर 2, मशीन सेंटर 3, 4, ये चारों मशीनें क्या हैं, आइडेंटिकल है, एक जैसी हैं। और ये 5th मशीन है जो आइडेंटिकल नहीं है, जो फेसिंग जॉब के लिए और अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रैक है, ये दिस इज कॉल्ड एज ट्रैक फॉर एजीवी, यानी एजीवी जो है आपका, ये है ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स, ऐसे ऐसे मूव करेगा इसी रेखा के अलाउंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रेखा है, उसी के अलाउंग मूव करेगा। और इस ट्रैक का यानी इस जो पथ है, इसका कोई भी ब्रांच नहीं है, उसकी कोई शाखा नहीं है। ठीक है, तो जैसे मशीनिंग सेंटर पे 1 पे काम होना है तो आपका एजीवी यहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से लोड या अनलोड करेगा, फिर इस तरीके से मूव करेगा। और यहाँ पे लोड और अनलोड एरिया है, जो अनलोड पार्ट होगा उसको लोड करेगा इसमें, और यहाँ पे जिस पे मतलब ऑपरेशन परफॉर्म होना है तो उसको लोड करके ले आएगा, मशीन सेंटर पे भेजेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका काम होता है एंडरसन लेआउट में। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, इसके प्रॉब्लम क्या है इसका, इस टाइप के सिस्टम में, देर आर नो प्लेस फॉर स्टोरिंग द पैलेट्स, मतलब देयर आर नो प्लेसेस फॉर स्टोरिंग द पैलेट्स विथ पार्ट मशीन कंपोनेंट्स। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है इस सिस्टम में, इस लेआउट में, कि हम पैलेट को स्टोर कर सकें जो आपके पार्ट मशीन हो चुके हैं, जिस पे कार्यखंड पे प्रक्रिया हो चुकी है, उस कंपोनेंट पे हम उसको कहाँ उस पैलेट को रखने के लिए कोई भी स्थान हमने निर्धारित नहीं किया होता है। बस एक्सेप्ट क्या करते हैं, इसमें पैलेट स्टैंड पे ही रखा जा सकता है, जो मशीन का पैलेट स्टैंड सेंटर है मशीन सेंटर का, वहाँ पे ही पैलेट को रखा जा सकता है। और या फिर जहाँ पे आपका लोड और अनलोड एरिया है, वहाँ पे जो पैलेट बना होता है उसी में स्टोर करके रखा जाता है। तो ये आपका लेआउट है एंडरसन साइकिल का, ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसमें कोई शाखा नहीं है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका एफएमएस का। तो नेक्स्ट है सिस्टम विथ एजीवी नेटवर्क। वहाँ पे हम सिर्फ एक एजीवी यूज़ करते थे, यहाँ पे एजीवी का नेटवर्क यूज़ करेंगे, कई एजीवी यूज़ करेंगे। तो एक लूप में काम करेगा, मतलब जिसका कोई एंड नहीं होगा, साइकिल में काम करेगा एक। ठीक है, तो वेन एवर अ सिस्टम ट्रैक कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ लूप्स एंड ब्रांचेस, जब जहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम बना होगा जिसमें जो पथ होगा उसमें नेटवर्क होंगे लूप्स के और ब्रांचेस होंगे, कई शाखाएं होंगी जो ऐसे एक, मतलब जैसे मान लीजिए ये एक लूप है, तो चारों दिशाओं में अगर मूव करें तो इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लूप बोलते हैं। तो ऐसे सिस्टम में हम एजीवी को लगा दें तो वो सिस्टम कहलाएगा सिस्टम विथ एजीवी नेटवर्क्स। तो सिस्टम विथ एजीवी नेटवर्क्स हैव जनरली मोर देन
वन व्हीकल, इसमें जनरली एक से अधिक व्हीकल यूज़ करते हैं। हाउएवर इफ़ द वर्कलोड इज़ टू लो, अगर वर्कलोड बहुत ही कम है तो वहाँ पे एक व्हीकल से ही काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक लूप बनता है। लेकिन प्रीवियस में ऐसा नहीं था, यहाँ पे देख सकते हैं कोई लूप नहीं है, बस एक रेखा है, ये इसी के अलॉन्ग मूव करेगा। तो सिस्टम विथ इसका सिस्टम था, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लूप बना दें, इसको ऐसे पूरा मिला दें, तो ये आपका सिस्टम कहलाया जाएगा, प्रीवियस सिस्टम कहलाया जाएगा, वो सिस्टम विथ एजीवी नेटवर्क कहलाएगा। तो इसको जो लगाया था सबसे पहले उसको एफएमएस में अरेंज किया था, सिनेसिनेटी थे, मिल्क्रान, बर्मिंगम में लगाया गया था, इंग्लैंड में ऐसा सिस्टम नेटवर्क लगाया गया था। तो सिंपल है, इसका डायग्राम मैंने नहीं बना रखा है, इसमें बस आप क्या करेंगे, इसका लूप बना देंगे और एजीवी एक या दो अधिक लगा देंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम विथ एजीवी नेटवर्क कहलाएगा। तो इसमें बेसिकली आप वहाँ पे 4 मशीनें थी, तो यहाँ पे 2 मशीनिंग सेंटर यूज़ करते हैं विथ पैलेट शटल्स, और एक वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट मीटरिंग मशीन यूज़ करते हैं, और 2 लोड और अनलोड स्टेशन यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे 4 मशीनों की जगह आप उसी फिगर में 2 मशीन सेंटर बना दें, जिसमें पैलेट शटल्स होंगे, और एक वॉशिंग मशीन लगा दें उसी में, और एक कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जो कि निर्देशांक को मापेगा, उसकी मेजरिंग मशीन लगा दें, और 2 लोड और अनलोड स्टेशन बना दें। तो ये आपका सिस्टम विथ एजीवी नेटवर्क कहलाएगा। तो होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, दैट इज अ थर्ड टाइप ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एफएमएस। तो देखते हैं सिस्टम विथ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब कई अलग अलग, तो अलग अलग अगर सेल बना दें, नंबर ऑफ सेल बना दें सिस्टम में, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम विथ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल। तो इस सच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब डिवीजन और सेल्स। इसमें हम मतलब एक ही जैसे मान लीजिए एक कोई पथ है, उसमें कई डिवीजन बना दें, कई उसकी शाखाएं बना दें, तो ईच ऑफ विच हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफएमएस, उसमें हर एक जो सेल बनाएंगे उसकी अलग एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसकी एक खासियत होगी, विशेषता होगी एफएमएस की। तो उसका जो एग्जांपल है सिस्टम विथ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल का, इसका वन ऑफ द एग्जांपल इज हॉलसेट इंजीनियरिंग इन हडर्सफील्ड दैट हैज़ इंस्टॉल्ड अ सिस्टम। हॉलसेट इंजीनियरिंग हडर्सफील्ड है, उन्होंने ये सिस्टम इंस्टॉल किया था, जिसमें दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 सेल्स, जिसमें 7 सेल बनाई गई थी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शाफ्ट यानी कि धुरा की प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 7 सेल्स लगाई गई थी, एंड अ व्हील असेंबलीज यानी शाफ्ट को बनाने के लिए, और व्हील असेंबली जो टर्बोचार्जर में व्हील असेंबली लगती है उसको बनाने के लिए ये सिस्टम लगाया गया था। उसका लेआउट नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करूँगा। और द मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस इज स्प्लिट इनटू सेल्फ कंटेन्ड स्टेजेस। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सीक्वेंस होगा, जो उसका क्रम होगा, उसके पथ को हम स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, सेल्फ कंटेन्ड यानी एक ही इस सीक्वेंस में हम उसको विभाजित कर देंगे, सेल्फ कंटेन्ड स्टेजेस बन जाएंगे, उसमें खुद के ही स्टेजेस बन जाएंगे उसके। तो एंड अ सेल क्रिएटेड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ दैट स्टेज, और वहाँ पे हम एक सेल बना देंगे जिस पे ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा हर एक स्टेज में, ठीक है। द ऑपरेशन इन्वॉल्व, ऐसे इसमें क्या कौन कौन से ऑपरेशन, कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं, मशीनिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, ग्राइंडिंग, बैलेंसिंग। तो विद इन ईच सेल देर आर 2 पैलेट स्टैंड, हर एक सेल में 2 पैलेट स्टैंड होंगे, फ्रॉम विच पार्ट्स आर मूव्ड अमंग द वर्क स्टेशंस। तो जो पार्ट होगा आपका यही 2 पैलेट स्टैंड में रखा होगा, फिर पैलेट से ही वो मूव करेगा जहाँ पे वर्क स्टेशन होगा, वर्क स्टेशन में जाएगा, और वो कैसे जाएगा, रोबोट, गैंट्री रोबोट लगाते हैं, उसके माध्यम से वो अपने मशीन सेंटर पे जाएगा, वहाँ पे उसकी मशीनिंग होगी। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ स्टोर हाउस फॉर स्टोरिंग द रॉ मटेरियल, इसमें स्टोर हाउस भी लगाते हैं ताकि आपके जो रॉ मटेरियल है उसको स्टोर किया जा सके वहाँ पे, एंड सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश कंपोनेंट को भी वहाँ पे स्टोर किया जा सके, तो स्टोरिंग एक स्टोर हाउस बना देते हैं इसमें। तो इसका हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो लेआउट है हॉलसेट इंजीनियरिंग एफएमएस का, ये देख सकते हैं, ये कंपनी है हॉलसेट इंजीनियरिंग लिमिटेड। द सिस्टम इज डिजाइन टू अलाउ ईच सेल टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली हर एक सेल परफॉर्म करेगी अपना फंक्शन, सो दैट इफेक्ट्स ऑफ एनी पॉसिबल बैकग्राउंड कुड बी मिनिमाइज। तो अगर एक भी सेल टूटी तो उसमें हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हर एक सेल अलग अलग खुद से परफॉर्म कर रही है, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रही है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका, जैसे मान लीजिए ये स्टोर है, यहाँ से वर्क आएगा, ऐसे एजीवी नेटवर्क बनाएंगे तो ऐसे पथ बना हुआ है, ये देख सकते हैं ये। तो इसमें बेसिकली कितने मशीन सेंटर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने पीछे भी बताया यहाँ पे मतलब 7 सेल्स बनाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शाफ्ट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स बनाए हैं और हर एक सेल पे अलग अलग प्रक्रिया होगी और ये आपका पथ दिखाया गया कि एजीवी ऐसे मूव करेगा आपका, देख सकते हैं ये लाइक दिस ऐसे आ रहा है, देख सकते हैं ये लाइक दिस, और ये ऐसे आया फिर ऐसे साइकिल एक बनती जाती है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से पार्ट आपका मूव होता रहेगा, परफॉर्म होता जाएगा। जैसे मशीन सेल 1 में पार्ट परफॉर्म हुआ तो ये आगे स्टोर चला जाएगा, अगर इसके बाद उसका कोई परफॉर्म नहीं होना तो ये स्टोर हाउस यहाँ पे बना रखा है। तो इस तरीके से आपका ये लेआउट काम करता है। तो होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ गया हो, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ जो मैंने पढ़ाया है आज वो क्लियर हो गया हो। मेथड्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द एफएमएस, जो 3 मेथड्स है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। कुछ अलग जो टॉपिक्स रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम डिस्कस करेंगे। सो घरों पे रहें स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही साथ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स भी बनाएं, और एक टाइम आप लोग को सजेशन दूंगा कि एक टाइम बांध लें, आप टाइम फिक्स कर लें। जैसे मान लीजिए मेरा ये वीडियो अपलोड होता है 10 mm, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 mm पे ही मतलब 10 बजे ही बैठ जाएं देखने। आप एक टाइम निर्धारित कर लें कि 11 बजे देखना है, 12 बजे देखना है। तो एक टाइम से अगर आप शेड्यूल बना के चलेंगे तो आप, जैसे मान लीजिए मेरा वीडियो आया 10 बजे, तो आप 12 बजे का टाइम रखें, तो 12 बजे आपने वीडियो देखा, उसको राइट डाउन किया वीडियो देखने के बाद, और उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए। तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।